भारत में शिद्दत पसंद फिर जीत गए। भारत में रियासती असम्बलियों की हालिया इलेक्शन में मोदी एक बार फिर आगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने मुखालफिन को पीछे छोड़ दिया। लेट्स सी यहाँ पे पाकिस्तान के लिए मैनी पीपल सेइंग दैट इट्स नॉट अ गुड न्यूज़। आई बिलीव कि पाकिस्तान शुड नॉट लुक व्हाट इंडिया विल हैव और व्हाट मोदी विल हैव। आई थिंक पाकिस्तान शुड गेट साइलेंट। पाकिस्तान को खामोश हो जाना चाहिए। भी मैंने कहा कि जालिमों मोदी आ रहा है, तो जालिमों मोदी आ गया है। 3 स्टेट्स में मोदी जीत गया है। और ये जो इलेक्शन है, दरअसल ये इंडिकेशन है जनरल इलेक्शंस की, आने वाले इलेक्शन में कि मूड कैसा है। और एक बार फिर मोदी जी चुनौती बनकर के सामने आकर खड़े हो गए। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जैसे ही यहाँ पर बीजेपी की जीत हुई, मतलब पाकिस्तान में ये बात आम होने शुरू हो गई कि भाई ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देखिए 2024 भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए आसान हो जाएगा वगैरह वगैरह। अब देखने वाली यहाँ पर बात ये है कि कमर चीमा यहाँ पर एक पॉइंट पर ज़रा मतलब एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इंडिया क्या कर रहा है वो पाकिस्तान के हाथ में बिल्कुल नहीं है। तो उनको उस चीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनको उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि क्या पाकिस्तान क्या कर सकता है। मतलब जब तक बिलियंस ऑफ डॉलर आ रहे थे तब तक आपने सोचा नहीं कि किस हिसाब से हम खुद को एक ऐसी इंडस्ट्री बनाएं कि भाई अगर मान लीजिए कि एक समय पर पैसा आना बंद हो जाए तो हम आराम से यहाँ की जनता को 20-22-25 करोड़ की पॉपुलेशन खिला सके। लेकिन अगर फ़िलहाल की सिचुएशन देखो तो बहुत ही तंग सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, और कभी उन्होंने ये नहीं सोचा। ऊपर से इंडिया के अंदर जो हो रहा है उसका टेंशन ले रहे हैं। अब भाई इंडिया के अंदर 2024 में भी मोदी आने वाला है, सब कुछ वही रहने वाला है, लेकिन आपकी जो फितरत है ना वो नहीं बदलने वाली। और लिख कर ले लीजिए, आने वाले 1-2 साल के अंदर मैक्सिमम पाकिस्तान के टुकड़े होने ही होने हैं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। सी यहाँ पे पाकिस्तान के लिए मैनी पीपल सेइंग दैट इट्स नॉट अ गुड न्यूज़। आई बिलीव कि Pakistan should not look what India will have or what Modi will have. I think Pakistan should get silent. पाकिस्तान को वो भाई अपने मज़हब का टका के इस्तेमाल कर रहे हैं। दे आर चेंजिंग द इमेज ऑफ इंडिया, दे आर चेंजिंग इंडियाज जो जिसे कहते हैं ना कंप्लीट डायरेक्शन बदलने जा रहे हैं। और आप अगले 5 साल में देखिए, अगले 5 सालों में मोदी इतना तगड़ा होगा, इतना तगड़ा होगा, वो इतने बड़े स्टेप लेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है जी। आपकी मेरा ख्याल है कि जिसे कहेंगे ना कि वी जस्ट कांट इवन इमेजिन इन विच वे एंड विच डायरेक्शन मोदी साहब जा रहे हैं। और ख़वातीन पे उसने बहुत खेला है। ठीक है जी। और टिका के उन्होंने ख़वातीन पे वोट लिया है, जो कि नॉर्मली आम लोग नहीं कर सके इन टर्म्स ऑफ। ठीक है जी। और ख़वातीन को ज़्यादा वो लोग नहीं करते, लेकिन उन्होंने किया है। और ये अब ग्रैंड विक्ट्री मनाएंगे बड़े पैमाने पे। वो जो मोदी अब देखिए इंटरनेशनल इमेज बना दिया, इकोनॉमी। सो कुछ भी ऐसा नहीं है जो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और वो ना। भी मैंने कहा कि जालिमों मोदी आ रहा है, तो जालिमों मोदी आ गया है। 3 स्टेट्स में मोदी जीत गया है। और ये जो इलेक्शन है, दरअसल ये इंडिकेशन है जनरल इलेक्शंस की, आने वाले इलेक्शन में कि मूड कैसा है। और वो ये है कि जहां पर ये सेलिब्रेशंस हो रही हैं तो वहां पर ये बात कही जा रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है जी। ये जो एक इस वक्त रिजल्ट की बात कही जा रही है कि ये जो एक सिलेक्शन यानी इलेक्शन में एक इतनी बड़ी जीत है, तो उस पर ये कहा जा रहा है कि क्योंकि जो मोदी साहब हैं उनकी जो लीडरशिप है और जो इस वक्त उनका करिश्मा है और जिस तरीके से वो कंट्री को इतना आगे लेकर गए हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं इसको 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा, तो उन्होंने 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखा दिया। वो कह रहे हैं कि अब मैं अपने इस कंट्री को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा, तो वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की तरफ जो है जा रहे हैं। तो ये सारा जो सिलसिला है ये हमें ये बताता है कि ये जो लीड मिल रही है या ये जो एक जीत की खबरें आ रही हैं, तो इससे ये पता चलता है कि दरअसल ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो एफर्ट्स हैं या जो उनकी लीडरशिप है उसकी बिना पर ये जीत है। अब पार्टी की जीत है, उनकी पार्टी की जीत। और एक बार फिर मोदी जी चुनौती बनकर के सामने आकर खड़े हो गए।
अब बात आती है रोहित भाई कि राहुल गांधी ने तो पत्रकारों से भी उनके धर्म के बारे में पूछ लिया था और कास्ट के बारे में पूछ लिया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ओबीसी का फंडा लगाया, मुस्लिम्स का फंडा लगाया, रिलीजन, जात पात, धर्म को डिवाइड एंड रूल करने का फंडा लगाया। सारे मतलब इतनी ज्यादा उन्होंने खिचड़ी पका दी। अवैसी को वोट मत देना क्योंकि वो सीधा बीजेपी में जाएगा, अरे इसको वोट मत देना नहीं तो सीधा बीजेपी में जाएगा, मुसलमानों देखो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम नमाज नहीं पढ़ पाओगे, तुम कुर्बानी नहीं कर पाओगे, तुम भैंसा नहीं खा पाओगे, तुम कांग्रेस को वोट दो। क्या हुआ? क्या हुआ? जनता डेवलपमेंट चाहती है, जनता काम चाहती है, जनता देख रही है एक अकेला सब पे भारी। बताती हैं कि नरेंद्र मोदी एक नेशनल लेवल पे तो जो कर ही रहा है, डेवलपमेंट भी कर रहा है, अपना रिक्लेमिंग हिज हिस्ट्री, रिक्लेमिंग इज पास्ट, चेंजिंग द एंटायर फेस ऑफ द कंट्री, मेकिंग इट ग्लोबल, गेटिंग एक्सेस इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। जिस तरह मोहम्मद बिन ज़ायद से जाके जफियाँ डालनियाँ, उसको G20 में आके इतनी इम्पोर्टेंस दे देनी, ठीक है, एंड देन जब इस तरह का बड़ा इवेंट होता है तो वो उसको अहमियत देता है। ये एनजी होता है जैसे आप मुझे इज्जत देंगे मैं आपको इज्जत दूंगा, लेकिन जारी बात है दे प्ले इट। आप मोहम्मद बिन ज़ायद की जो हंसी है मैंने किसी लीडर के साथ ऐसी नहीं देखी जैसी हंसी उनकी मोदी साहब के साथ थी, ठीक है। जो किसिंजर है उसने इंदिरा गांधी के बारे बिलो द बेल्ट वर्ड यूज़ किए थे, बाद में खैर माफ़ी भी मांग ली और कहता है कि मुझे ऐसे लफ्ज़ नहीं बोलने चाहिए थे। और आज सारे अमेरिका ने मोदी को सर पे उठाया हुआ है, सारे के सारे अमेरिका ने मोदी को सर पे उठाया है। आई थिंक निक्सन के साथ वो मिलने गई थी तो ही केप्ट हर वेटिंग कुछ 40-45 मिनट। सो द पॉइंट इज़, और आज सारे का सारा जो अमेरिका है वो खड़ा हुआ है कि अगर इंडिया इन्वॉल्व है उसमें एक अमेरिकन सिटीजन की किलिंग में भी, तो वो कह रहे हैं कोई मसले नहीं, साढ़ा है, प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है जनाब। अब ये सारी की सारी चीज़ें ये बताता है कि जो एक इंटरनेशनल आउटरीच इंडिया ने बना ली है अपनी, और प्राइम